खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन ने कागजात वापस ना लेने वाले पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इबादुल्लाह खान साहब, जो कि इस इजलास में खुद मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए इबादुल्लाह खान साहब। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि ये क्या फैसला हो चुका है कि हुकूमत और अपोजिशन ने ये मिलकर इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि अभी भी या इंतजार किया जा रहा है कि पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकते हैं? देखिए जी, हमने तो ये क्या है, गवर्नमेंट अपोजिशन ने फार्मूले के तहत 6-5 के तहत ये तो उनका इंटरनल मसला है। हमने तो इस सोच से क्या था और है अभी कमिटेड है अपने स्टैंड पर कि ये कॉन्सेंसस से होगा और इलेक्शन नहीं होगी तो ये इसका इंटरनल इशू है, तो वो तो उसे तो हम रिलेवेंट है नहीं, ये उनका हेडेक है। सीएम हमारे साथ बैठ चुके, एज अ पार्टी हमारे साथ बैठ चुके, ये कमिटमेंट है उसकी कमिटमेंट उसकी तरफ से पूरा करना उनकी ड्यूटी है। जो हमारी कमिटमेंट थी, हमारे भी 2 कैंडिडेट्स हैं, तो उसके तो एफिडेविट मेरे पास पड़े हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम भी विड्रॉ करेंगे। और अमीर मकाम साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है गालिबन, उससे मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, वो तो अब भी हमारे इकट्ठे है, वो तो वही है मेरा जी, तो वो तो हमें जॉइंट अपोजिशन चला रहा है सारा। अच्छा, तो ये आप इजलास में शरीक थे, इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं क्या बात हुई है? मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला हो गया है, किन उमूर पर मजीद बात हुई है? कुछ इसकी डिटेल अगर आप दे सकें जो इजलास में मौजूद थे। ये इनिशियली जो कुछ हुआ है वो तो ये था कि इलेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं। जिस तरह ये फार्मूला मैंने सबसे पहले फ्लोट किया था, एक तजवीज़ मैंने गवर्नमेंट को दी थी कि यार ये एक रेडिंग का ये था, ख़त्म हो जाएगा जो ट्रैक रिकॉर्ड 32 में सेनेट इलेक्शन में पख्तूनख्वा असेंबली थी, तो उस पर वो एग्री हुए। तो फिर वो 5-6 से हमने तय किया। 2 दिन पहले सीएम और मेरी मुलाकात हुई, फिर कल उसके पार्टी के उहदेदार भी आए हैं, इसमें वो जो बैरिस्टर साहब है ये सारे आए थे, उन सबसे बात हुई। ये उसका इंटरनल इशू है पार्टी का। सही। और इबादुल्लाह खान साहब, अभी भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर विड्रॉ ना करे तो फिर वो दोबारा हमारी बैठक होगी, ये किस तरह वोट करेंगे। और इससे नुकसान किसका होगा आपके ख्याल में, हुकूमत का या अपोजिशन का, अगर दस्तबरदार नहीं होते हो? जाहिर बात है अपोजिशन तो हम एंटेक है, हमारी आज वो जॉइंट अपोजिशन की भी एक नशिस्त हुई है, ऑल पार्टीज की तमाम कैंडिडेट्स भी थे, तमाम एमपीज भी थे, एक गवर्नर हाउस में हमारी नशिस्त हुई है, एक ये हमारे घर में एक नशिस्त हुई है। तो हम तो सारे एमपीज हमारे एंटेक थे और सारी अपोजिशन पार्टी एक पेज पर हैं, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होगा इसके आपस में ये डिवाइड होंगे, मतलब ये हमसे तो कुछ वो नहीं कर रहे, ये आपस में डिवाइड होंगे, तो नुकसान है जी। इबादुल्लाह खान साहब, अगर कोरम की निशानदेही की भी ये बात की जा रही है, कोई हिकमत अमली बनाई गई है, अगर कोरम की निशानदेही होती है तो उस पर आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? ये देखो, ये कोरम की निशानदेही इसके प्लानिंग में है। ये कल बहुत वाले इशू में डायरेक्टली मुझे जो इल्म है तो ये लोग करेंगे, कोरम पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन है। लास्ट ईयर भी इस तरह हुआ था कि एक तो इलेक्शन कमीशन से हमने कंडीशनल करवाया कि जब हाउस पूरा ना हो तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकती, तो ये यकीनी बनाएंगे कि पहले ओथ ले ले। हमारे पास केस तैयार है, अगर ये रिफ्यूज करते तो हम स्टेट अवे जाएंगे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। उसको ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लेटर भी है कि वो किसी को नॉमिनेट करके ओथ ले ले, वो कोई इशू नहीं है, वो माइनर इशू है, लेकिन वैसे ये मेच्योर प्ले कर रहे हैं तो ये एक्ट भी आ सकता है आप जो कह रहे हैं। तो अगर मॉर्निंग को नहीं हुआ तो मे भी इवनिंग को हो जाए। ऑपोजिशन लीडर इशू नहीं है, वो कोई नॉमिनेट करेगा चीफ जस्टिस जी। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।